बरसात की वो आखिरी रात। बारिश रात से ही लगातार हो रही थी। खिड़की के बाहर पानी की बूंदें टप टप कांच पर गिर रही थी। कमरे में पीली सी हल्की रोशनी थी और पर्दे आधे खुले हुए थे, जिससे बाहर की ठंडी हवा भीतर आ रही थी। आरव ने शर्ट के ऊपरी बटन खोल दिए थे, शायद उसे भी इस ठंडी हवा में सुकून मिल रहा था। उसका चेहरा खिड़की की ओर था, लेकिन आंखें कहीं और, शायद यादों में खोई हुई। पीछे से समीरा आई। उसके पैरों की आहट तक आरव ने महसूस कर ली थी। उसने पलट कर देखा, सामने वही चेहरा जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। समीरा के बाल थोड़े गीले थे, शायद अभी अभी वो भी बालकनी से आई थी। उसके गालों पर हल्की सी नमी थी और होठों पर बारिश का मीठा स्वाद। तुम अभी तक सोए नहीं? समीरा ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में रात की खामोशी घुली हुई थी। आरव ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ बोला नहीं। समीरा धीरे धीरे पास आई, इतनी पास कि उसके हाथ से आरव के कंधे छू गए। कमरे में अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरते हुए मानो उनकी धड़कनों का म्यूजिक बना रही थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियों की गर्मी इस ठंडी रात में किसी आग जैसी थी। समीरा, उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि समीरा के दिल में हलचल मच गई। आज अगर मैं कुछ कह दूं तो वादा करो कभी दूर नहीं जाओगी। समीरा की आंखों में हल्का सा डर और हल्का सा चाहत दोनों थे। और अगर मैं कह दूं तो तुम संभाल पाओगे? उसने फुसफुसाकर जवाब दिया। आरव ने उसकी कमर पकड़ी और उसे हल्का सा खींच लिया। अब उनके बीच कोई फासला नहीं था। उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर गिर रही थीं। समीरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ प्यार, इच्छा और डर था, खोने का डर। आरव ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर एक लंबा सा चुंबन दिया। वो चुंबन जिसमें बेचैनी भी थी और राहत भी। मोमबत्ती की लौ अब थोड़ी डगमगा रही थी। शायद हवा और तेज हो गई थी, या फिर कमरे में किसी अनदेखी आग ने जगह बना ली थी। आरव ने उसके होठों के पास रुककर बस एक शब्द कहा, मत जाओ। उस रात बारिश, हवा, मोमबत्ती और उनकी धड़कनों ने मिलकर एक ऐसा राज बनाया जिसे वो दोनों जानते थे, लेकिन कभी किसी को बता नहीं पाए।